पार्ट 21 के एंड में हमने देखा था योंग के जाने के बाद जो रोते हुए कहती है कि अब वो क्या करेगी। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन योंग ऑफिस में काम करते हुए रो रहा था और जो भी उसके ऑफिस के नीचे खड़ी होकर रो रही थी। थोड़ी देर बाद वो ब्रिज के पास आती है और उसे याद आता है कि उसने यहीं पर योंग का लापलम रिंग किया था और उसके रिंग करने से योंग कितना खुश हुआ था। इतने में ही वहाँ पर बारिश हो जाती है। तभी जो बस स्टॉप पर आकर बैठती है और सारी चीजों के लिए अपने आप को दोषी देने लगती है। तभी वो आदमी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। उसने जैसा ड्रॉ किया था उसने वैसा ही किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। वो अकेली है और उसके पास कोई नहीं है, शायद इसीलिए उसने रिंकिंग वर्ल्ड पर ऐसा पोस्ट किया। जो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इतने में ही वो आदमी उसका हाथ पकड़ता है। तभी जो डर जाती है और पीछे जाने लगती है। उसके बाद दो पुलिस ऑफिसर उसे आवाज देते हैं और उन्हें देखकर वो आदमी भागने लगता है और रास्ते में कार से टकरा कर गिर जाता है। उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे मर्डर करने की जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। तभी वो आदमी जो को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि उसने सब कुछ किया जैसा उसने अपने पोस्ट में ड्रॉ किया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। ये कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जो उसके पोस्ट के बारे में याद करती है और उसके पास आकर कहती है कि उसके पोस्ट का मतलब ऐसा नहीं था। ये कहकर वो वहीं पर बैठ जाती है। उसके बाद न्यूज आता है कि जिन लोगों का पार्क में मर्डर हुआ था उसका कातिल पकड़ा गया है और पुलिस रिंगिंग वर्ल्ड के आर्टिस्ट से भी पूछताछ कर रही है। योंग ये न्यूज अपने कंप्यूटर पर देखता है और परेशान हो जाता है। यहाँ जो घर पर सोई हुई थी तभी गुलमी देखती है कि जो की तबीयत बहुत ही खराब है। बाहर योंग जो के घर के सामने ही खड़ा था, लेकिन उसकी जो से मिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यहाँ पर सीन कट होता है और अगले दिन जो अपने बेड पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद जो बाहर आती है तभी गुलमी पुलिस को कह रही थी कि जो ने कुछ नहीं किया है, वो पुलिस स्टेशन क्यों जाएगी। तभी जो उससे फोन लेती है और कहती है कि वो पुलिस स्टेशन आ रही है। ये कहकर वो पुलिस स्टेशन जाकर अपना गवाही देती है और बाहर निकलती है। बाहर आकर वो योंग को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कॉल नहीं लगा पाती है। उसके बाद वो घर पर आकर खाना खाने लगती है और अचानक रो पड़ती है और कहती है कि ये सब उसकी गलती थी, लेकिन उसे नहीं पता कि उससे गलती कब हुई। शायद उसे उस वक्त जिंदा रहना नहीं चाहिए था। उसके बाद वो अपने रूम में जाकर योंग के बारे में ही सोचने लगती है। इधर सुनु को रिंगिंग वर्ल्ड के बारे में पता चलता है कि ये अकाउंट जो का ही है। वो उसके पोस्ट को देखकर काफी रोने लगता है। यहाँ जो पैकिंग करके जेजू आइलैंड के मैराथन के लिए जाने लगती है। तभी वो सुनु को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है। मैसेज देखकर सुनु भागते हुए उससे मिलने के लिए जाने लगता है और इधर जो योंग को भी मैसेज करके बुलाती है। जो के बुलाने पर सुनु उससे बस स्टॉप पर मिलने के लिए आता है। उसके बाद वो उसी रास्ते में चलते चलते पूछता है क्या उसे शील्ड एक्टिवेट करते वक्त कोई पछतावा हुआ था। जो कहती है कि उसे हर सेकंड पछतावा होता था, लेकिन उसने इस चॉइस की वजह से बहुत कुछ सीखा। अगर उसे फिर से पास्ट में जाने का मौका मिले तो वो उस शील्ड को फिर से ऑन करेगी। उसके बाद वो उसे ऐसा करने के लिए सॉरी कहती है। तभी सुनु उसे सॉरी कहने से मना करता है और कहता है कि अगर वो किसी से प्यार करती है तो इसके लिए उसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। फिर वो सामने देखते हैं और अपने स्कूल टाइम को याद करने लगता है। उसके बाद जो फाइनली सुनु को बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो सुनु की तरफ पलटती है और उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। सुनु को स्कूल वाली जो याद आती है जिससे वो बहुत ही प्यार करता था। फिर जो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम योंग को डोंगू के पास देखते हैं। डोंगू उसे कहता है कि जो को शील्ड और स्पेयर करना मजबूरी थी। अगर वो शील्ड का इस्तेमाल नहीं करती तो वो कभी भी उसके साथ नहीं होती। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने शील्ड का इस्तेमाल करके सुनु से ब्रेकअप किया। उसे तो लगता है कि उसे उसका ही लापलम रिंग करना था, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी, इसीलिए उसे स्पेयर का इस्तेमाल करना पड़ा। डोंगू की बातें सुनकर योंग बहुत देर तक इस बारे में सोचता है और जो का मैसेज देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसे उससे कुछ कहना है। जब वो वापस जाएगी तब क्या वो उसकी बातें सुनेगा। यहाँ जो जेजू आइलैंड जाने के लिए निकलती है। यहाँ पर सीन कट होता है और जो जेजू आइलैंड के मैराथन के लिए भागने लगती है। वो धीरे से भागते हुए मन ही मन कहती है कि वो हमेशा भागती रहती है। जब भी वो मुश्किल में होती है तब उसे अपनी हार्ट बीट सुननी होती है। उसकी हार्ट बीट से वो उस बारे में भी सोचने लगती है कि उसने मुश्किल टाइम में कैसे सरवाइव किया था। मन ही मन ये कहने के बाद वो मैराथन में भागने लगती है। थोड़ी देर भागते भागते उसे अपना बचपन याद आता है, जहाँ वो भागते भागते बहुत ही रो रही थी। ये सोचते हुए वो रुक जाती है और उसे बचपन वाली जो दिखती है और वो उसे गले लगाकर रोते हुए कहती है कि ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि वो उसे नफरत करती थी, लेकिन ये सब उसकी गलती नहीं थी। ये सोचकर उसे थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है और वो फिर से मैराथन में भागने लगती है। उसके बाद वो फिनिश पॉइंट पर पहुंचने वाली थी तभी वो वहाँ योंग को देखती है और वो उसे देखकर मुस्कुराती है। योंग उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तभी जो बहुत ही खुश होती है और भागते हुए उसे आकर गले लगा लेती है। उसके बाद वो दोनों एक साथ जेजू आइलैंड पर घूमने लगते हैं। जो उसे बताती है कि उसे उसको बहुत कुछ कहना है। तभी योंग कहता है कि अब वो उसकी बात सुनेगा। यहाँ पर सीन कट होता है और बोनचन पुलिस स्टेशन से बाहर
आता है क्योंकि उसे लापलम की वजह से पूछताछ किया जा रहा था। फिर वो रूम में आता है और डोंगू से थैंक्स कहता है। उसके बाद बॉनचन उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। डोंगू उसे लापलम 2.0 छोड़ देने को कहता है। 5 साल पहले भी उसने उसको लापलम 2.0 लॉन्च करने से मना किया था। बॉनचन उसका बड़ा भाई है और पहले से ही लापलम में उसे उसका साथ दे रहा था। या फिर बॉनचन कहता है कि उसने जो लापलम बनाया था उसने लोगों को अलग कर दे रहा था और लापलम 2.0 अलग लोगों के लिए है। अगर उन सुसाइड किए हुए लोगों को लगता है कि वो भी प्यार कर सकते हैं तो वो कभी सुसाइड नहीं करते। डोंगू कहता है कि क्या वो यही चाहते हैं कि लोग उन्हें डेट करे जिससे वो अपनी ऐप में देख पाएंगे। वो इसके बारे में बहुत ही समझाता है और लापलम 2.0 छोड़ देने को कहता है और कहता है कि वही लापलम का डेवलप करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम गुल्मी को बेच क्लब आते हुए देखते हैं क्योंकि उसने उसके टारगेट्स पूरे कर लिए थे। अंदर आकर वो सामने से किसी को आते हुए देखती है और उसका लापलम रिंग होता है। उसे लगता है कि वो बॉनचन है, लेकिन वो जैसे ही आगे आती है तभी वो देखती है कि वो डोंगू है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि वो इस बेच क्लब पे क्या कर रहा है। डोंगू कहता है कि वही लापलम का डेवलपर है। गुल्मी ये सुनकर फिर से हैरान हो जाती है। डोंगू उसे कहता है कि जब उसे होश आया तब वो हॉस्पिटल में था और ये दुनिया पूरी बदल चुकी थी, लेकिन वो अभी भी वही है। वो 23 साल का तो हो गया लेकिन उसे अभी भी लगता है कि वो 18 साल का ही है। उसके बाद वो उसे अभी भी लापलम रिंग करने के लिए माफी मांगता है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर इस सीरीज का फाइनल पार्ट देखना चाहते हो तो आपको मूवी के एंड में देखने को मिल जाएगा।